बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 6 करने जाएंगे जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। ठीक है, फोर्स मतलब ताकत, मोशन मतलब हरकत। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 6 का नाम है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 डन करवा दिया था विद एक्सरसाइज, और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हम इसको हमेशा की तरह पढ़ते हैं और उसको मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देते कि इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स का मतलब मैं फिर बता रही हूँ आपको कि ताकत को कहते हैं, ठीक है, किसी चीज पे प्रेशर डालना। मोशन हरकत को कहते हैं। तो 3 सवाल जो हैं वो कौन कौन से हैं। व्हाई आर डिफरेंट बॉडीज सम टाइम फाउंड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्यों मुख्तलिफ तरह के अजसाम कभी कभार हमें पाए जाते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, आरामदेह पोजीशन में होते हैं, और कभी वो हरकत में होते हैं। रेस्ट मतलब आरामदेह पोजीशन, मोशन मतलब हरकत। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, कोई भी चीज हम अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं, Why does it always return to the earth? वो हमेशा जमीन की तरफ क्यों आती है? ये भी क्वेश्चन है। वो ठहर क्यों नहीं जाती, वो अगेन रिटर्न होकर ऊपर क्यों नहीं जाती? तो ये भी आपको इंशाल्लाह इसमें बताएंगे ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी क्या होता है। ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चीजें जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गियर इन अ बाइसाइकिल। बाइसाइकिल में जो गियर होता है, ठीक है, जिसे हम चेंज करते हैं, जिसे हम स्टॉप करते हैं, फिर स्पीड अप करते हैं, तो वो उसकी क्या अहमियत है बाइसाइकिल के अंदर। तो ये 3 सवाल हैं इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में, फोर्स की इकसाम, मोशन, रेस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। हैव अ लुक एट योर सराउंडिंग्स, यू विल नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी एंड सम आर मूविंग। कहते हैं जब आप कहीं बाहर इर्द गिर्द, सराउंडिंग्स इर्द गिर्द जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और कुछ जो है वो मूविंग पोजीशन में होते हैं। स्टेशनरी मतलब साकिन, मतलब वो कोई हरकत नहीं कर रहे होते, और अक्सर आप देखते हैं कुछ बॉडीज मूविंग कर रही होती हैं। कैन यू टेल हाउ टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडीज एट रेस्ट। क्या आप बता सकते हैं कि हरकत कैसे पैदा होती है जब एक बॉडी आरामदेह पोजीशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन अ टॉय कैन बी कार बी मूव्ड। टॉय कार आपको नजर आ रही है, ये कैसे मूव करती है। When you push or pull the toy car with your hand, it causes the toy car to move. जब आप पुश करना किसी चीज को, पर ताकत लगाना, फोर्स लगाना, पुल अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, या फिर पुल करते हैं, या अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो टॉय कार जो है वो क्या है, उसके अंदर मूवमेंट पैदा हो जाती है। अब आ रही जी फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन है, आप इसको अंडरलाइन कर ले बेटा। द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर ले। फोर्स की डेफिनेशन है कि एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग। एक्ट कहते हैं एक, मतलब आप उसकी पोजीशन बना लें कि कोई चीज आप पुश कर रहे हैं, मतलब धक्का लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं किसी भी बॉडी को, उसको हम फोर्स ही कहेंगे। मतलब किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, दोनों का नाम फोर्स है। हाँ, किस पर, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। फोर्स इज यूज्ड टू मूव और स्टॉप द बॉडी। ये नहीं है खाली कि आप सिर्फ और सिर्फ पुश करें या पुल करें। फोर्स नाम इसका भी है कि आप कोई भी चीज जिस पे आप हरकत में हो उसको आप स्टॉप कर दें। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, जैसे एक बॉल है मूविंग, फुटबॉल है मूविंग, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो मूविंग कर रही होती है, आप अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइसाइकिल चला, उसको एकदम आप स्टॉप करते हैं, तो वो एक बाहर की फोर्स आपकी लगती है, तो उस चीज में तब्दीली आती है, वो मोशन से रेस्ट में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ डोर वी आइदर पुल इज टूवर्ड्स अस और पुश इट अवे। इन फैक्ट पुश और पुल आर फोर्सेस। मैंने अभी आपको बताया कि अपनी डोर को आप ओपन करते हैं या उसको क्लोज करते हैं, या पुश करते हैं या पुल करते हैं, दोनों फोर्स की ही किस्म है। फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ बॉडी। फोर्स अंडरलाइन कर लें, बहुत मजे की बात है कि इंक्रीज बढ़ना,
डिक्रीज कम होना, मतलब फोर्स जो है वो क्या करती है, इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है किसी भी बॉडी की स्पीड को। फोर्स कैन आल्सो बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स तब्दील भी कर सकती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग अ फोर्स टू अ बॉल विद अ बैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुश और पुल का नाम फोर्स है, जरूरी नहीं है कि फोर्स सिर्फ इसको कहते हैं कि बॉडी मोशन में है उसको आप स्टॉप कर दें। फोर्स इसका नाम भी है कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक बॉल है या बैट है, वो बैट जब बॉल पे मारा जाता है तो क्या होता है, वो पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, उससे बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज। अब एक बैट्समैन है, एक बॉलर उसको बॉल करा रहा है, डेफिनेटली वो जब शॉट मारता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, चाहे आइदर वो बाउंड्री की तरफ चली जाती है, नहीं तो विकेट जो है ना आउट हो जाता है, या वो कहीं और भी थ्रो कर देता है। तो इट्स मीन आपने एक आने वाली ताकत को चेंज किया। डू यू नो पढ़ते हैं व्हेन यू पिक अप एन ऑब्जेक्ट यू आर पुलिंग इट, व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट यू आर पुशिंग इट। बहुत मजे की बात, जब आप कोई चीज उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप पेन देख रहे हैं, पेन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैंने इस पेन को उठाया, ठीक है, तो ये क्या है, ये फोर्स है पुल, ठीक हो गया, अपनी तरफ जो मैंने इस चीज को उठाया तो ये पुल होगा। और इस पुल को अगर ये जो पेन है इसको मैं ऐसे यहां से वहां करती हूं तो ये मैंने इसको पुश किया। तो पुल और पुश हमेशा याद रखें, किसी ऑब्जेक्ट को आप पिक करेंगे तो आप पुल करेंगे और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो पुश होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आगे चलते हैं। आप फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ बॉडीज, इसको भी आप बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि कोई भी फोर्स तब्दील करती है बॉडी की जितनी भी अजसाम है उसकी किस्मों को। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स शेप, फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रेस एन एम्प्टी कैन इट विल बी कंप्रेस्ड। फोर्स कहते हैं हमेशा किसी बॉडी की शक्ल शेप को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी खाली केन, एम्प्टी केन, खाली केन जैसे कोक की होती है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है, इट विल बी कंप्रेस्ड, मतलब दब जाती है। अगर आप एक खाली केन, इस बंदे ने भी आपको यहाँ एक नजर आ रहा है कि ये केन थी, ठीक है, उसको दबाया तो इसकी शक्ल चेंज हो गई, ठीक है, ये खाली थी। जब मोशन हमने उसके ऊपर नहीं लगाई, कोई फोर्स नहीं लगाई, तो वो इस हालत में थी। जब उसने अपने हाथों में दबा कर जोर दिया, कंप्रेस्ड किया, क्रश्ड कैन किया, तो उसके बाद उसकी शेप भी तब्दील हो गई। अब एक्टिविटी आ रही 6.1 बेटा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक बोतल है, इस पे कौन सी फोर्स लगेगी आपने खुद सोचना है। पेपर क्लिप्स हैं, इस पे कौन सी फोर्स लगेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेपर है, टूथपेस्ट है, रबर बैंड्स और प्लेट। अब थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी कि कोई चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो वो क्या होगी, मतलब आप उसको पुल कर रहे हैं, और पुश ये कि आप किस चीज को धक्का लगा रहे। तो ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसमें आपने बताना है कौन सी पुश है और कौन सी पुल है। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोशन। मोशन का क्या मतलब है बेटा, तो मोशन मतलब हरकत है। मैंने अभी आपको पहले स्टार्ट में बता दिया था। यू मे हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स इन अ पार्क और प्ले ग्राउंड, हाउ डू दे मूव। आप किसी प्ले ग्राउंड में चले जाएं, आप बाग में चले जाएं, आप किसी भी खेल के मैदान में चले जाएं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि मुख्तलिफ तरह के झूले होते हैं और हर की मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि आप एक पार्क में विजिट करें, द सीसा मूव्स अप एंड डाउन। आपको पता है सीसा क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करता है। द मैरी गो राउंड मूव्स इन अ सर्कल, जो ये सर्कल वाला झूला ये सर्कल में मूव करेगा। वाइल द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ। अच्छा, बैक एंड फोर्थ मोशन कौन सी होती है, इस तरह वाली, ठीक है। अब एक स्विंग है ये वाला, आपको पता है हम घरों में भी लगाते हैं, गार्डन्स में भी होता है। इस वाली मोशन को हम क्या कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम, आपने क्या मुशाहिदा किया, क्या आपको नजर आया। द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, हमेशा याद रखें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है ड्यूरिंग मूवमेंट, हरकत के दौरान। फॉर एग्जाम्पल अ सीसा इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सीसा वाला झूला जो होता है, स्विंग होता है, वो रेस्ट पोजीशन में होता है इन द पार्क। चिल्ड्रन सिटिंग, फिर वो बच्चे आते हैं उस पर बैठते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तब वो जाकर अप एंड डाउन होता है, मूव करना शुरू हो जाता है। अदरवाइज सीसा, ये देखें आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। जब जो है बच्चे बैठते हैं उस पर फोर्स लगती है तो वो अप
एक साइड से अप होता है, एक साइड से डाउन होता है। तो इट्स मीन कि फोर्स जो है हमने उस पर लगाई थी तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की, अदरवाइज उस सीसा की पोजीशन चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस पर हमने फोर्स लगाई। शाबाश, गुड। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। बेटा आप फिर अगेन से हाईलाइट कर लें इसको कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी जो है तब्दील करती है अपनी पोजीशन, अपनी जो उसकी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ जाता है, जो उसकी होती है इस कॉल्ड मोशन, उसको हरकत कहते हैं। अब कहते हैं कोर एक्टिविटी 6.2 आ रही है बेटा। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड टेल। आपके इर्द गिर्द इसको ऑब्जर्व करें, देखें और बताएं कि इसमें क्या है। विच ऑब्जेक्ट मूव अप एंड डाउन। कौन सी चीजें अप और डाउन में मूव कर रही हैं, कौन सी ऑब्जेक्ट्स बैक एंड फोर्थ। मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी वाला जो इस तरह वाला झूला होता है उसको बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल। और आज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सर्कल में मूव कर रही हैं। शाबाश। अब ये पेंडुलम आपको नजर आ रहा होगा, ये भी बैक एंड फोर्थ है। ये आपको पंखा नजर आ रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये जो है आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये भी क्या करें, बैक एंड फोर्थ मोशन है, ठीक है, मूव करी है। इसी तरह ये स्विंग वाला भी सेम ऐसी ही है कि ये क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन है, ठीक है। मैंने अभी आपको जैसे बताया था। नेक्स्ट बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटी। ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपका थ्रू आउट चलने वाला है। आप मैट्रिक में भी पढ़ेंगे, आप FSC में भी जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आए पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड टेल। आपको नीचे बेटा 3 तस्वीरें नजर आ रही होंगी। कौन कौन सी? फाउंटेन बना हुआ है, ठीक है, मतलब आपको पता है आप वो होता है फाउंटेन, ठीक है ना। जैसे आप घर अक्सर आप देखते हैं कि पानी ऐसे जाता है और फिर नीचे गिरता है, ठीक है। इसी तरह फॉलिंग लीव्स हैं, पत्ते गिरे हुए हैं। और एक है किक्ड फुटबॉल, कोई फुटबॉल को किक मारा है। Look at the following pictures and tell why do the leaves of tree fall to the ground after leaving the branches। अब एक क्वेश्चन है आपसे, आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि हमेशा लीव्स जो हैं ट्रीज के वो नीचे क्यों गिरते हैं जब वो अपनी शाखों से अलग होते हैं। सेकेंड है व्हाई डज द फाउंटेन वाटर, ठीक है, जो आबशारों का पानी होता है, ये जो हम बनाते हैं फाउंटेन, वाटरफॉल ऑन द ग्राउंड, हमेशा वो नीचे की तरफ क्यों गिरता है। आप गार्डन्स में भी देखते हैं फाउंटेन बनाए जाते हैं खूबसूरती के लिए और लाइटिंग की जाती है, तो हमेशा ऊपर आकर भी नीचे गिरते हैं। तो वो कह रहे हैं क्यों गिरते हैं। तीसरा सवाल है व्हाई डज अ बॉल थ्रोन अपवर्ड रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। एक फुटबॉलर है, वो फुटबॉल को किक कर रहा है। तो अब आपसे सवाल बेटा ये है, इन तीनों में एक ही सवाल है कि ये चीज वापस क्यों आ रही है। एक फुटबॉल को किक किया, वो भी नीचे आती है। फिर दरख्त के पत्ते जो ऑटम के मौसम में नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर फाउंटेन है, उसका पानी भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो सवाल एक ही है कि तीनों में पिक्चर्स में आप ऑब्जर्व करें, सवाल एक ही बन रहा है कि वो नीचे वापस पानी क्यों आता है, पत्ते नीचे क्यों गिरते हैं और फुटबॉल नीचे किक मारने के बाद जमीन पर क्यों आती है। तो वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी अल्लाह ताला ने, इसको हम उर्दू में बेटा कहते हैं कशिश सकल। क्या बोलते हैं? कशिश सकल। और इसकी वैल्यू वैसे तो अभी आपसे बहुत ऊपर की बात है, लेकिन वैसे आपको बता देती हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पढ़ते हैं, यू मे हैव नोटिस दैट वट एवर इज थ्रोन अपवर्ड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ विद अ स्पेसिफिक फोर्स। अर्थ जो है वो पुल कर रही होती बॉडीज को टूवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर एक ऐसी कशिश रखी है, समझे, एक ऐसी मैग्नेट रखी है कि चीजें जो हैं उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जमीन की कशिश सकल को हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहते हैं। अल्लाह ताला ने खासियत रखी है, एक ऐसी ताकत है, ये अल्लाह की तरफ से दी गई ताकत है कि सारी चीजें जमीन के ऊपर खींचना शुरू हो जाती हैं। अगर अल्लाह के हुक्म से ग्रेविटी खत्म हो जाए तो ये सारी चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगी, कोई भी चीज आपको जमीन पर नजर नहीं आएगी। तो आज तक इंशाल्लाह हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट है। फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर नहीं किया, काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।